कृष्णा। तो फीलिंग गुड एक्चुअली। डॉक्टर के पास गया था लेकिन कुछ नहीं, उन्होंने बस दो तीन एंटीबायोटिक दिए एंड मैंने उनको बताया मेरे पास कोल्ड एंड फ्लू है, कहा कि वो मत यूज़ करो, और फिर खुद ही कोल्ड एंड फ्लू दिए। 140 रुपीज़ कॉस्ट की मुझे सिर्फ बातों के लिए। वाह, होप आई वॉज ऑल्सो डॉक्टर तो चीज़ें बदल जाती हैं। चलो स्टीम ली मैंने एंड थोड़े से पानी गर्म करके वो गले में ये किया, साफ़ किया गला, तो काफ़ी बेहतर लग रहा है अभी। ओके अभी एक्चुअली एक दरवाजे पे बेचते हैं क्या उसे कहते हैं, बुढ़ी के बाल गुलाबी, तो 5 रुपये में एक बेच रहे थे, तो आ गए तो उनको फिर मैं पानी लेके गया। सो जस्ट टॉकिंग टू दैम, तो वो बात कर रहे थे, अभी वापस यूपी जाने वाले हैं बिकॉज लॉकडाउन स्टार्ट होगा अभी जल्दी। सो बात कर रहे थे आई मीन किसी की ज़िंदगी कैसे कैसे होती है सो वी जस्ट कांट इमेजिन है। तो चलो उनके हिसाब से तो मेरी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी लगी मुझे, होता है, खुदा का आशीर्वाद है, और क्या कहना चाहिए, है ना। सब लोग खुश रहें, आबाद रहें एंड व्हाट, अच्छी चीज़ें हो जाए सबके साथ। एंड प्लीज़ आई एम टेलिंग यू कि अगर कोई व्यक्ति सच्चा है उसका साथ कभी मत छोड़ना, लेकिन अगर कोई दिल से ख़राब है उसका साथ कभी मत देना। ओके तो एक्चुअली मेरे पास आज 2 डेक आ गए, उसमें से ये पहला डेक, तो आई एम गोना यूज़ दिस वन, ठीक है। ये है गिल्डेड टैरो, लेकिन कार्ड्स गिल्डेड नहीं है, मतलब शाइनी नहीं है कार्ड को साइड से, लेकिन ये कार्ड है इजी टैरो, ठीक है, एज यू कैन सी। एंड कल भी एक डेक आने वाला है एंड परसों 2 दिन बाद भी एक आएगा, एंड मे बी आई कैन यूज़ मोर अदर डेक्स परचेज फ्रॉम अमेजोन, एंड शायद काफ़ी सारे स्टोन भी परचेज करूँगा, सो दैट इज़ गोना बी हेल्पफुल, ताकि मेरे के ऊपर लोड ना करे क्लियरिंग करने के लिए। चलो इससे कार्ड निकालते हैं एंड वी विल स्टार्ट द रीडिंग। वो क्या सोच रहे हैं, ठीक है, तो चलो वो क्या सोच रहे हैं रीडिंग करते हैं। काफ़ी शाइनी स्मूथ कार्ड्स हैं, ओके। सो वी गोना यूज़ एंजेलिक मैसेजेस और दी फेरी मैसेजेस टैरो एंड दिस टैरो, ठीक है। तो पहले टैरो लेते हैं, देखते हैं वो क्या सोच रहे हैं। चलो करते हैं कार्ड शफल, ओके, जस्ट 4 बार शफलिंग करते हैं एंड वी विल यूज़ 6 कार्ड्स, ठीक है। चलो 6 कार्ड चुनते हैं फिर। चलो ये आ गया फर्स्ट, ओके, आ गया सेकेंड, ओके, ये आ गया थर्ड, ठीक है, ये आ गया फोर्थ, ओके, ये आ गया फिफ्थ एंड ये आ गया सिक्स्थ, ओके। चलो तो देखते हैं यहाँ पे रीडिंग क्या आती है। मैं यहाँ पे कार्ड रख रहा हूँ, ठीक है, 6 कार्ड है, आप यू कुड सी दैट, ठीक है। कैमरा डाउन करता हूँ सो दैट यू कैन सी इट क्लियरली, ठीक। तो 6 कार्ड है यहाँ पे एंड जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे है 4 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड डेथ, द हाई प्रीस्टेस एंड 8 ऑफ कप्स। वाओ, 2 ही डायरेक्टली 2 जो हैं वो मेजर अरकाना आ चुके हैं, अरकाना मतलब सीक्रेट्स, मेजर सीक्रेट्स आ चुके हैं, एंड ये छोटे सीक्रेट्स माइनर सीक्रेट्स, ओके, माइनर अरकाना। तो देखते हैं रीडिंग क्या होने वाली है, ओके। सो लेट्स कनेक्ट विद द कार्ड्स, ओके, कनेक्शन डेड, देखते हैं फिर रीडिंग क्या आती है, ओके। आई थिंक ये पर्सन बहुत ही चूज़ी हो गया है, ठीक है। राइट नाउ दिस पर्सन इज़ वेरी चूज़ी एंड क्या चुनना है ये उसे देखना है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। दिस पर्सन इज़ सफरिंग अ लॉट एंड अगर हम देखते हैं तो इस व्यक्ति को अब एक डिसीजन लेना है, ठीक है, एंड वो डिसीजन उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, दैट इज़ वॉट गोइंग ऑन इन हिज माइंड, ठीक है। तो वो बात कहीं ना कहीं चल रही है, दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू टेक अ डिसीजन। अब वो डिसीजन कैसा होगा वो हमें नहीं पता, लेकिन जो बात यहाँ पे दिख रही है वो इतनी है कि कहीं ना कहीं उसे कॉम्प्रोमाइज़ तो ज़रूर करना पड़ रहा है एंड ये उसके लिए रेडी नहीं है। दिस पर्सन इज़ नॉट रेडी फॉर कॉम्प्रोमाइज़ एंड अगर आपको पता है कि आपका व्यक्ति ऐसा है तो शादी कार्ड फिर आपके लिए हो सकता है। ये बिल्कुल भी रेडी नहीं है कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, इसके बस दिल में इतना ही है कि मुझे जो पाना है वो पाना है। लेकिन कई बार हमें कुछ चीज़ें पीछे छोड़नी पड़ती है ना। जैसे कि अगर एक रिलेशनशिप निभानी है तो एक को भूलना पड़ता है, तभी आप आगे जा सकते हैं। जैसे कि आप घर से निकले, घर में कोई बीमार है लेकिन आपको जॉब तो करनी है, तो बीमारी को छोड़ के आपको जॉब के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है, तो कहीं कोई चीज़ इसको भुलानी पड़ रही है, यू नो। सो ये कौन हो सकता है डिपेंड करता है, लेकिन आई थिंक शायद कोई पार्टनरशिप बहुत जल्द टूटने वाली है,
ओके, लुकिंग एट दिस पर्सन, ऐसा लग रहा है कि कोई पार्टनरशिप, फाइनेंशियल पार्टनरशिप ज़्यादा दिख रही है। एंड अगर हार्ट कनेक्शन देखते हैं तो शायद ये व्यक्ति आपको फाइनल गुड बाय कह सकता है। ही कुड बी गिविंग यू फाइनल किस। एंड आपको पता था ये कभी ना कभी समय आएगा, अगर ऐसे आपकी रिलेशनशिप में होना हो रहा है, आपको पता था, तो मे बी दिस कार्ड फॉर यू कि अ फाइनल गुड बाय कुड बी हैपनिंग विद इन 3 days 3 weeks या फिर 3 से 4 महीनों में ऐसा हो सकता है। बहुत करीब है ये डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि शायद वो कहीं और जा रहा है। ठीक है, वही अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आ गया है 4 of Swords। ठीक है, अगर ये कनेक्शन कह रहा है तो आई थिंक ये फ़िलहाल तो व्यक्ति जो है वो किसी भी तरह के रिलेशनशिप में रहना नहीं चाहता। ठीक है, एंड दिस पर्सन जस्ट ट्राई टू लिव हिज और हर लाइफ लोनली, यू नो। आपको पता है शिमोना फ्रॉम कपिल शर्मा शो। ठीक है, तो उनका अभी मैंने एक वीडियो देखा यूट्यूब पे। शी परचेस अ न्यू हाउस एंड शी वॉज टेलिंग के शी वॉज लिविंग लोनली लाइफ। ठीक है, बहुत बड़ा घर है लेकिन वहाँ पे अकेले रहती। सो दिस वे ये व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में कुछ पल अकेले बिताना चाहता है, किसी के साथ के बगैर। यू नो, ही और शी डजंट नीड एनीवन। अभी उनको किसी की भी ज़रूरत नहीं है। दे जस्ट वांट टू लिव सेपरेटली, कि भाई चलो मेरे ऊपर किसी का बोझ नहीं, मेरे ऊपर किसी का दबाव नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी खुद जीऊँगा। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं चल रहा है एंड थोड़ा सा आराम करना चाहते हैं मेरे हिसाब से। या तो बोर हो चुके हैं या फिर काफ़ी थक गए हैं रिलेशनशिप को संवारते हैं लोगों के जवाब देते हुए। सो फाइनली थोड़ा समय अपने लिए डिवोट ज़रूर करना चाहते हैं। ओके, वही अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे डेथ आ गई है, तो ट्रांसफॉर्मेशन तो इमिनेंट है, ट्रांसफॉर्मेशन तो होकर रहेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ पे स्विचिंग हो सकती है पार्टनर्स की। वाओ, व्हाट अ वर्ड आई सेड, हो सकता है किसी के लिए। ठीक है, मे बी वन ऑफ हिज फ्रेंड, ओके, ही वॉज डेटिंग विद समबडी नाउ, ये उसका डेटिंग कर सकता है, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन शायद हो सकता है। पता नहीं क्यों, लेकिन यहाँ पे स्विचिंग ऑफ एनर्जीज लग रही है मुझे। ठीक है, स्विचिंग ऑफ एनर्जीज मतलब अचानक से स्विच हो जाना इंसान। ठीक है, अब अगर आप इसके बारे में ऐसा सोच रहे हैं अगर आपको पता चलता है कि भाई ऐसा हो रहा है, तो डेफिनेटली यू वोंट लाइक इट। लेकिन कई बार ज़िंदगी में ऐसे पल आते हैं कि हम उन्हें रोक नहीं पाते। ठीक है, तो उसमें से एक है, आई थिंक स्विचिंग ऑफ एनर्जीज कुड बी हैपनिंग एंड दिस कुड बी गोइंग ऑन। मतलब हमें कोई व्यक्ति पसंद होता है लेकिन व्यक्ति किसी को और डेट कर रहा होता है। ठीक है, जैसे ही उनकी डेट पूरी होती है, ख़त्म होती है, आपको पता लगता है कि भाई ऐसा है, तो आप उससे कनेक्ट हो सकते हैं। कहीं ना कहीं ये कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है। वही अगर हम रेस्ट 3 कार्ड्स की बात करें तो यहाँ पे है 7 ऑफ कप्स। ठीक है, तो अगेन चॉइसेस यहाँ पे आ चुकी हैं। कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से आप इनको काफ़ी सारे ऑप्शंस दे रहे हैं। ठीक है, इनफैक्ट मेरे हिसाब से आपकी तरफ से जो इनको एहसास हो रहा है कि आप इनके लिए पूरी तरह से बदलने को तैयार है। ठीक है, मतलब यू आर गिविंग हिम एन ओपिनियन कि भाई मैं आपके लिए कुछ भी बन सकता हूँ, कुछ भी चेंज हो सकता हूँ। ठीक है, इवन इफ़ यू वांट मी टू डू समथिंग फॉर यू, आई विल डू इट विदाउट एनी इशू। लेकिन यहाँ पे हमने जैसे पहला कार्ड देखा वो है 8 ऑफ कप्स, तो इसे सेक्रीफाइस करना तो पड़ेगा। एंड मे बी अब ये इसके ऊपर है कि क्या वो आपको एक्सेप्ट करता है या फिर ये सेक्रीफाइस कर देता है। हालांकि यहाँ पे 2 क्लैरिफायर्स आ रहे हैं, आई थिंक ये दोनों क्लैरिफायर्स हैं। ठीक है, एंड उसमें से पहला है द हाई प्रीस्टेस एंड सेकंड है एस ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, देयर इज समबडी एल्स जिसकी तरफ ये व्यक्ति मूव ऑन हो रहा है। ओके, कोई तो है या फिर उससे जल्द ही कोई व्यक्ति मिलेगी। 2-3 दिन में या 2-3 हफ्तों में कोई व्यक्ति मिलेगी। ऑलमोस्ट शायद उनको ब्लैक ड्रेस पसंद होगा, कहीं ना कहीं ब्लैक ड्रेस से कनेक्शन है उनका। ठीक है, एंड ब्लैक कलर ज़्यादातर दिख रहा है। ठीक है, ऐसे कोई व्यक्ति हैं तो इनको वो बहुत पसंद है। एंड एस ऑफ वॉन्ड्स तो एक नई शुरुआत होने वाली है। ठीक है, आई थिंक दिस इज़ इमिनेंट इन हिज और हर लाइफ। हालांकि ये सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करेंगे उनके ऊपर है। देखो, ये उनके तरफ अट्रैक्ट तो हो सकते हैं, लेकिन जैसे कि हमने देखा यहाँ पे है 8 ऑफ कप्स, तो कहीं ना कहीं टकराव तो होने वाला है। एंड वहीं पर अगर हम आपकी तरफ से एनर्जी देख रहे हैं तो आप खुद भी इनको कह रहे हैं कि आई एम रेडी। ठीक है, 2 क्लैरिफायर्स हम और यूज़ करते हैं। ठीक है, 4 बार शफलिंग करते हैं एंड फिर जो आएंगे 2 कार्ड वो हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलो 4 बार शफलिंग करते हैं, 2 कार्ड यूज़ करते हैं जो भी आएंगे, 1 2 3 ओके एंड ये 4। चलो जो 2 कार्ड आएंगे हम यूज़ करेंगे, फर्स्ट सेकंड। चलो 2 कार्ड आ गए। ये क्लैरिफाइज होंगे कि भाई क्या है उनके दिल में अभी। ठीक है, मतलब क्या सोच रहे हैं, फिर क्लैरिफिकेशन क्या होगा। टेम्परेंस एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो ये आ गया है। ठीक है, आई थिंक इस व्यक्ति के साथ ये टेम्परेंस फील कर सकता है। आई मीन इसको एक अभूतपूर्व शांति मिल सकती है। 6 ऑफ पेंटिकल्स है, ये व्यक्ति इसकी पार्टनर भी हो सकती है या फिर
अगर ये किसी बड़े व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं तो ये उनकी बेटी या बेटा भी हो सकता है जिनके साथ इनका कनेक्शन हो सकता है, ऐसा लग तो रहा है। बाकी क्या होगा वो तो डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखते हैं मैसेजेस एंड देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट एल्बम, ठीक है। 6 बार शफलिंग करते हैं एंड 4 कार्ड निकालते हैं हम, 1 2 3 एंड 4, ठीक है, एंड 5 6 एंड हमें बस 4 कार्ड निकालने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकेंड, ठीक है, ये आ गया थर्ड एंड ये आ गया फोर्थ वन, ओके। तो ये आ गए 4 कार्ड्स। लगता है इनको साइड में, मेरे हिसाब से इसके लिए तो कोई क्लैरिफाई यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, ठीक है। तो ये आ गए हैं 4 कार्ड, ठीक है। क्या है वो हम देखते हैं। फ्रूशन, डिफ़िकल्टीज, हैबिट एंड फ्रेंड, ठीक है। इनको एक दोस्त की ज़रूरत है, मेरे हिसाब से वो दोस्त इनको जल्द ही मिल जाएगा, ठीक है। ऑफिस का फ्रेंड हो सकता है या फिर कहीं के, मतलब एक्चुअली इनको थोड़ी छोटी मोटी सलाह की ज़रूरत है, रिलेशनशिप में भी हो सकती है कि भाई क्या करूँ कैसे करूँ, ठीक है। कहीं ना कहीं लग रहा है, इस कार्ड से लग रहा है कि दिस पर्सन इज़ गोना बी विद समबडी फॉर द नाइट टाइम के लिए किसी के पास ये व्यक्ति जा सकता है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे हम देख सकते हैं तो काफ़ी सारे डिफ़िकल्टीज है उसकी ज़िंदगी में, मतलब ये अभी काफ़ी सारे बदलाव से घिरा हुआ है एंड एक सही जवाब उसको नहीं मिल रहा है। अगर इसको किसी के साथ कनेक्शन करना भी है तो भी काफ़ी सारी चीज़ें आ रही है, लेकिन यहाँ पे एक कार्ड आ गया है जो कि है हैबिट। तो आई थिंक ये व्यक्ति ऐसी चीज़ों से जूझता हुआ ही रहता है एंड हमेशा सक्सेसफुल होता है। तो अगर आपको पता है कि व्यक्ति हैबिचुअल है, द पर्सन इज़ फ्लर्टेशियस, या फिर जैसे ही कोई मिला तो उनसे बातें करना शुरू हो गया, एंड फोर्थ कार्ड इज़ फ्रूशन, तो जो चाह सकता है वो उसे मिल सकता है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं रीडिंग पे आ रहा है, बहुत ही क्विक रीडिंग हो गई। अब देखते हैं इस टैरो से क्या रीडिंग होगी। वी वो यूज़ अ फ्यू कार्ड, 9 कार्ड निकालेंगे, 6 बार शफलिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। 6 बार शफलिंग हो गई। अब देखते हैं 9 कार्ड्स क्या आते हैं। हमें 9 कार्ड्स चुनने हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 और 9, ठीक है। तो 9 कार्ड्स आ गए यहाँ पे। तो यहाँ पर देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है, ओके। चलो पहला तो 3 ऑफ सॉर्ड ही आ गया, वाह क्या कहना फिर, ठीक है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आ गया, ओके, एंड द डेविल, बाप रे, रीडिंग बहुत ही ख़तरनाक हो सकती है। द मैजिशियन भी है, ओके, एंड 4 ऑफ कप्स भी है, ठीक है। दिस वन इज़ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। ये आ गया नाइट ऑफ कप्स, द स्टार एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो 1 2 3 एंड 4 4 मेजर अरकाना आ चुके हैं। वाओ, काफ़ी बड़ी रीडिंग हो सकती है, लेकिन हम क्विकली इस रीडिंग को करेंगे। 2 क्लैरिफायर्स लेते हैं, ठीक है, बस 4 बार शफल करते हैं, 2 क्लैरिफायर्स लेते हैं, 3 एंड 4। मैं इसलिए क्लैरिफायर यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे द डेविल आ गया है, साथ में मैजिशियन भी आ गया है। तो दोनों कार्ड कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा समझ में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई है, इसकी वजह से मैंने 2 क्लैरिफायर्स लिए, ठीक है। मतलब एक्चुअली हो क्या सकता है, एस ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ रॉड्स। चलो हम इसे लास्ट में यूज़ करेंगे, ठीक। क्वीन ऑफ सॉर्ड है, somebody इज़ कनेक्टिंग टू हिम स्लोली। कोई एक व्यक्ति हैं जिसे आप थर्ड पार्टी कह सकते हैं, या फिर कोई अभी थर्ड पार्टी होने जा रहा है, जिनकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है इंसान, ठीक है। यानी व्यक्ति इस व्यक्ति में बहुत अट्रैक्टेड है, मतलब जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं उसकी तरफ व्यक्ति अट्रैक्टेड है यानी इनसे कनेक्शन ज़रूर करना चाहता है। देखो उस व्यक्ति में क्वीन ऑफ पेंटाकल्स हैं एंड कहीं ना कहीं एक्चुअली ये आपकी फिगर है, ठीक है। यू आर एक्चुअली द क्वीन ऑफ पेंटाकल्स। लेकिन अगर हम इस व्यक्ति को देख सकते हैं जो कि इनकी तरफ आकृष्ट हो गई हैं, तो मेरे हिसाब से वो ऐसे जता रही है कि वो क्वीन ऑफ पेंटाकल्स है, उनमें सब खूबियाँ हैं एंड वो इनके लिए कुछ भी कर सकती हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं पे आ गए हैं, इनको एक्चुअली ज़िंदगी में एक नई होप मिल गई है। आई थिंक फाइनेंशियली भी ये व्यक्ति इनके लिए कुछ कर रही है, तो शायद जहाँ पे इनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रहे हैं वहाँ पे व्यक्ति शायद काम कर रही है, किसी बैंक में हो सकता है, या फिर शेयर मार्केट में ये काम कर रही होगी, फिर जहाँ पे भी जहाँ से इनको हेल्प हो सकती है एंड दिस पर्सन शायद इनका ये फ़ायदा उठा सकती है। वही अगर हम देखेंगे तो ये जो व्यक्ति है वो थोड़ा सा बुद्धू बन चुका है, नाइट ऑफ कप्स। उसे लग रहा है कि समवन इज़ रियली लुकिंग फॉर मी
ओके, तो ये उनको कहीं ना कहीं पे लग रहा है, लेकिन ये शायद एक एहसास भूल गए हैं कि ये व्यक्ति इनका सिर्फ फ़ायदा उठा रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको हैप्पीनेस नहीं मिलता, तो वो हैप्पीनेस कहीं और ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो वो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे हो रहा है। अब देखो यहाँ पे है द डेविल, तो ये डेविल यहाँ पे इनको यही वार्निंग कर रहा है कि भाई कुछ तो झोल है, इसको समझे, वरना डिफ़िकल्टी आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। वहीं पे है नाइन ऑफ पेंटाकल्स। तो देखो डेविल नाइन ऑफ पेंटाकल्स साइड बाय साइड आ चुका है। इसका मतलब है कि ये अपने ही धुन में मस्त है, इनको समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कि मान लो बहुत सारी क्या उसे कहते हैं, फॉग है बहुत सारा, और आपको समझ में नहीं आ रहा, आप चल के जा रहे हैं और आगे मैन होल है, तो आप वहाँ पे गिर सकते हैं, लेकिन आप अपनी ही धुन में हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, वाह कितना सारा फॉग है, और गिर गए। ठीक है। थ्री ऑफ सॉर्ट्स, ब्रेकअप इज इमिनेंट। ब्रेकअप या तो हो चुका है या होने वाला है। ठीक है, सो गेट रेडी फॉर इट, एंड इफ इट इज़ हैपनिंग देन दिस इज समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। देखो कुछ चीज़ें होती है जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो शायद आपका दिल पहले से ही टूटा हुआ है। वही अगर हम देखते हैं तो मैजिशियन ये आप बन चुके हैं, ये इनके लिए कार्ड नहीं है, मेरे हिसाब से आपकी तरफ से कार्ड आ गए हैं। आप अपनी ज़िंदगी में चाहे कुछ भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आप शायद इस व्यक्ति से बहुत दूर जल्द ही जाने वाले हैं, एंड आप इस व्यक्ति को गुड बाय कहने वाले हैं, क्योंकि फोर ऑफ कप्स आने वाला है, एंड आई थिंक ये आपकी तरफ होने वाला है। मतलब आपके लिए शायद, अगर आपको ये लग रहा है कि आप ऐसा नहीं करोगे, तो ये आपके लिए फिर आपके सामने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है। आपको इसमें से कुछ चुनना होगा, लेकिन इनकी हालत खस्ता होने वाली है, बिकॉज ये गलत ट्रैक पे जाने वाले हैं। ठीक है, तो रीडिंग, आई होप इट रेजोनेट। इफ रेजोनेट, हिट लाइक बटन। थैंक यू, साइनिंग ऑफ मी, एनी टैरो।